Good morning, student. This is Aslam. Welcome to Elegant Learner. Today we are going to start a new chapter that is magnetic effect of electric current. जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि टोटली यहाँ पर जो पढ़ाएंगे हम वो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे। जितना भी एनसीईआरटी में आप सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे, जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। जो भी मैं कराऊं बस एनसीईआरटी को आपको खोल के देखना है किस तरीके से इंडिकेट है, और जो भी एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे, और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी कराऊंगा, लेकिन चैप्टर खत्म करने के बाद, ठीक है। क्या उनकी इंपॉर्टेंस है क्या है, और जो भी अपनी तरफ से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे जो भी बाहर के होंगे वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो उसके मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ओके। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि अगर किसी वायर में अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसके इफेक्ट को हमने नाम दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में कि वायर में करंट फ्लो कराने से वायर जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है, वायर हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने की वजह से उस इफेक्ट को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अच्छा समझते हैं। द जनरेशन of magnetic field, the generation of magnetic field when current is flowing through the wire. This phenomena is known as magnetic effect of electric current। इसको हमने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना कब, जब किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आखिर ये किस तरीके से पता चला कि कोई वायर जो है वो अपने चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आइए समझते हैं। एक बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे जिनका नाम रहा हैंस ऑरस्टेड। क्या नाम रहा, हैंस ऑरस्टेड। हैंस ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक सर्किट डायग्राम बनाया और उसमें एक स्विच लगाया और बैटरी उससे कनेक्ट कर दी। ये है बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। यहाँ पर वो एक कंपास नीडल रखे थे। क्या रखे थे, कंपास नीडल रखे थे। कंपास नीडल रखे तो जब ऑरस्टेड ने इस बल्ब को लाइटअप किया मीन्स जलाने की कोशिश की। जब इस बल्ब को लाइटअप किया, क्यों, जब स्विच इसमें क्लोज करेंगे तभी तो करंट बहेगा। तो करंट जैसे ही बहा, जैसे ही करंट फ्लो किया इस वायर में, इस सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो किया, वैसे ही ये कंपास नीडल जो रखी हुई थी पास रखी, कंपास नीडल ने कुछ डिफ्लेक्शन किया। कंपास नीडल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन किया। कंपास नीडल कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। अरे उन्होंने कहा ये डिफ्लेक्शन क्यों हो गया भाई कंपास नीडल में। फिर उन्होंने क्या, इस स्विच को ओपन किया। जैसे ही स्विच को ओपन किया तो वायर में करंट फ्लो करना बंद हो गया। जैसे ही करंट बंद हो गया तो कंपास नीडल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, कुछ इस तरीके से। फिर उन्होंने स्विच को क्लोज किया। जैसे ही स्विच को क्लोज किया कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई, और सोचने लग गए आखिर ये डिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इसकी बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स की। इसकी बैटरी की पोलैरिटी क्या की, रिवर्स की। जब पोलैरिटी रिवर्स किया तो इसका डिफ्लेक्शन पहले राइट में हो रहा था, अब लेफ्ट में डिफ्लेक्शन होने लगा। उन्होंने कि यार कुछ तो वजह है। तो यहाँ पर क्या है कि
ऑरस्टेड भी सोचने लग गए उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से न्यूटन सोचने लग गए थे कि पेड़ से एप्पल गिरा तो वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उसी तरीके से ऑरस्टेड भी सोचने लग गए आखिर करंट में वायर में फ्लो करा रहा हूँ तो ये कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये सब समझने से पहले हम थोड़ा मैग्नेट के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में समझते हैं। उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारे पास 2 टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो जो कि नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। नेचर से जो भी मैग्नेट ऑब्टेंड हो उसको हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। और ये जो मैग्नेट हैं वो ओर के फॉर्म में हमें ऑब्टेंड होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट ओर। मैग्नेटाइट ओर Fe2O3 और एक जो और है वो नियोडाइमियम। इस तरीके कुछ और मिलते हैं, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके के ये नेचुरल हमारे मैग्नेट हैं। ओके, नियोडाइमियम आयरन बोरोन ये इससे मिलके बना हुआ है जो कि नियोडाइमियम मैग्नेट कहलाता है, और ये मैग्नेटाइड ओर है। ठीक है, जो Fe2O3 ये ऑक्साइड ओर है। ठीक है, इस तरीके से ये हमें नेचर में मिले। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है फॉर्मूले वगैरह, बस सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बता दिया है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं मैन मेड मैग्नेट होते हैं। कैसे मैग्नेट? मैन मेड मैग्नेट, जो हम इंसानों ने जिन मैग्नेट को बनाया है अपने यूज़ के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ नेचर से हमें मिलती है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, फिर हम इंसान क्या करते हैं उस चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए अपने नीड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल भी मैग्नेट हमारे 2 तरीके के हैं, एक तो है परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, या हम इसको कहें टेम्पोरेरी। इसके बारे में पूरे इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। थोड़ा आपको बता देते हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में। तो परमानेंट मैग्नेट हमारे मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के परमानेंट मैग्नेट अवेलेबल हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, इस तरीके के मैग्नेट होते हैं। स्पेशली हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि आखिर बार मैग्नेट की किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, किस तरीके का पैटर्न होता है, और बार मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बार मैग्नेट ये रेक्टेंगुलर शेप एंड साइज का होता है। इट हैज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो हम क्या किए, मार्केट से 2 बार मैग्नेट खरीद के लाए कुछ इस तरीके से, और दोनों बार मैग्नेट को हमने एक साथ प्लेस कर दिया सेम पोलैरिटी के साथ। मींस नॉर्थ पोल इधर का भी नॉर्थ पोल हमने इसी साइड रखा। ठीक है, सेम पोलैरिटी के साथ हमने प्लेस कर दिया और इस बार मैग्नेट को हमने फिक्स कर लिया। जैसे इस बार मैग्नेट को फिक्स किया और इसको हम पुश करने लगे, इस बार मैग्नेट को हमने पुश किया तो हमने देखा, क्या देखने को हमें मिला कि जैसे हम इस डिस्टेंस तक इस बार मैग्नेट को लाए, इस वाले बार मैग्नेट को लाए, तो इसने इस बार मैग्नेट को रिपेल किया। क्या किया? रिपेल किया। रिपेल मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्सन इसने एक्सर्ट किया, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अच्छा, फिर हमने क्या किया, थोड़ा चेंज किया। इस बार मैग्नेट को तो इसी तरीके से रखा, नॉर्थ और साउथ पोल। इसको क्या किया, इसकी डायरेक्शन हमने चेंज की, पोलैरिटी इसको नॉर्थ किया और इसको साउथ बनाया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जब हमने इस बार मैग्नेट को फिक्स किया और इसको जैसे ही पुश किया तो इसमें क्या हुआ कि जैसे इस डिस्टेंस तक हम लाए तो इसने क्या है, जैसे ही इस डिस्टेंस तक लाए तो इसने इस पर एक फोर्स एग्जिट किया। वो फोर्स था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो लोग सोचने लग गए आखिर आखिर ये हो क्या रहा है। मतलब जैसे ही हम सेम पोलैरिटी की तरफ से ला रहे थे इसने मैग्नेट को रिपेल किया, और जैसे ही अपोजिट पोलैरिटी से ला रहे थे इसने मैग्नेट को क्या किया, अट्रैक्ट किया। आखिर ऐसा क्या चीज़ ये अपने चारों तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज़ के अंदर जाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन ये अप्लाई कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि दो चार्ज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब वो रीज़न समझेंगे कि आखिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आगे हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि ये जो मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। पैटर्न हमें नहीं पता है, अभी पैटर्न समझेंगे किस तरीके का पैटर्न होता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ठीक है, तो इस तरीके कोई फील्ड क्रिएट कर रहा है। जैसे ये बार मैग्नेट इस फील्ड के अंदर गया, वैसे ही इसने इस पर एक फोर्स एक्सर्ट किया, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन कहलाया क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी से आ रहा था। जब इसके पास गया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर एक्सर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है कि बार मैग्नेट जो है वो अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहा है। ये स्पेस है और स्पेस में क्या कर रहा है, एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दैट फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट कर रहा है किसी दूसरे मैग्नेट पर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रीजन surrounding the magnet in which the force is exerted, that reason is called मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो रीजन जिसमें बार मैग्नेट जो है अपने चारों तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है, उस रीजन को हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड, उस रीजन को हमने नाम दिया। ठीक है, तो आइए अब हम ये समझते हैं कि आखिर जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा है उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके का पैटर्न है जो अराउंड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पैटर्न को समझते हैं। उसको पैटर्न को किस तरीके से, साइंटिस्टों ने कुछ तरीके के एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया, एक बार मैग्नेट को लिया और टिनी पीसेज ऑफ आयरन इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड पर टिनी पीसेज ऑफ आयरन को स्प्रेड आउट कर लिया। टिनी पीसेज ऑफ आयरन को उन्होंने फिर मैग्नेट नीचे प्लेस कर दिया। जब उन्होंने नीचे मैग्नेट प्लेस किया और टिनी पीसेज ऑफ आयरन को स्प्रेड आउट किया, आप कुछ प्लेन पेपर ले सकते हो, उसके नीचे आप बार मैग्नेट लगा लेंगे और टिनी पीसेज ऑफ आयरन को ऊपर स्प्रेड कर देना, तो आपको ऑब्जर्व करने को खुद मिलेगा कि किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैटर्न प्रोड्यूस करता है या किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म होती हैं। तो ऐसे ही कुछ किया, जब आयरन के पीसेज स्प्रेड आउट किए तो कुछ इस तरीके से आयरन के पीसेज रीअरेंज हुए। तो आप देख रहे हैं कि आयरन के पीसेज जो हैं कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो गए। ठीक है, तो हमें इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था चारों तरफ, उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला। आइए तो सेकंड एक्सपेरिमेंट समझते हैं। आखिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट लिया और कंपास नीडल ली। क्या ली, कंपास नीडल ली। तो कंपास नीडल को इस बार मैग्नेट के पास उन्होंने प्लेस किया, इस तरीके से मान लीजिए प्लेस कर दिया है, और कंपास नीडल को मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, इस तरीके से इसके चारों तरफ घुमा रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में कंपास नीडल घूम रहा है, इस तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। नॉर्थ इधर ही है, इधर है, इधर है, और यहाँ पे एंटर हो रहा है। ठीक है, जब इधर कर रहे हैं तो नॉर्थ अब डायरेक्शन इधर होगी, अपोजिट हो गई इसके, और नॉर्थ इधर इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ इधर इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है। आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से कंपास नीडल रखा। ठीक है,
कुछ इस तरीके से कंपास नीडल ने अपने आप को अरेंज किया। ठीक है, कंपास नीडल को रखते गए नॉर्थ पोल, कंपास नीडल का जो नॉर्थ पॉइंट है वो देखिए इस तरीके से पॉइंट्स हो रहा है एरोस का, इस तरीके से। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ चीज़ हमें नोटिस करने को क्या चीज़ मिली वो बताते हैं। यहाँ देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से इमर्ज हो रही हैं। कहाँ से? नॉर्थ पोल से। और नॉर्थ पोल से क्या हैं? इमर्ज हो रही हैं और साउथ पोल पर जाके मर्ज कर रही हैं। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखिए आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बना। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो भी आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द वार मैग्नेट, outside the var magnet north to south direction, inside the var magnet south to north direction। तो बार मैग्नेट के बाहर देख रहे हैं कि डायरेक्शन वार मैग्नेट से नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकल रही हैं, लीव कर रही हैं और एंटर कहाँ पर हो रही हैं? साउथ पोल पर एंटर हो रही हैं। बट इनसाइड द मैग्नेट, वार मैग्नेट फील्ड लाइन जो है वो साउथ से नॉर्थ ट्रेवल कर रही हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ देखने को क्या मिल रही है? सेकेंड चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि अगर हम अबाउट द पोल देखें, अबाउट द पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल के अबाउट देखें तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन या लाइंस की जो लाइंस जो हैं वो ज़्यादा ही डेंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर कुछ ज़्यादा ही डेंस हैं, या हम कह सकते हैं कि क्लोज बहुत ज़्यादा है, क्लोजनेस है लाइनों की। तो जो क्लोजनेस ऑफ लाइन है वो इंडिकेट करती है हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट, कि मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर कितनी स्ट्रॉन्ग है। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को एग्जर्ट करेगा। ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अबाउट द पोल जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड चीज़ हमको ये देखने को मिली। थर्ड चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि जो भी लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो एक दूसरे को क्या नहीं कर रही हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं करती एक दूसरे को इंटरसेक्ट? तो ठीक है, तो मान लीजिए अगर लाइन इंटरसेक्ट कर जाती, उसका रीज़न ये है कि जो भी कंपास नीडल है, कंपास नीडल जो है वो एक टाइम पर एक ही तो डायरेक्शन शो करेगा। अब इस पॉइंट पे अगर हम कंपास नीडल रखें, मान लीजिए इधर डायरेक्शन शो कर रहा है, तो एक टाइम पे एक ही तरफ तो डायरेक्शन शो करेगा कि एक टाइम पे दो डायरेक्शन शो कर लेगा? कंपास नीडल एक टाइम पे दो डायरेक्शन शो नहीं करेगा। अब कुछ बच्चे होंगे कहेंगे नहीं मैं तो दो कंपास नीडल लाऊंगा और सेम पॉइंट पे रख दूंगा दोनों कंपास नीडल। जब आप दोनों कंपास नीडल लाओगे सेम पॉइंट पे रख दोगे तब भी वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। जैसा पहले कंपास नीडल जो डायरेक्शन शो कर रहा होगा वही दूसरा कंपास नीडल भी डायरेक्शन शो करेगा। तो वही चीज़ है कि अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर कंपास नीडल को रखेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर भी कंपास नीडल जो है वो एक ही डायरेक्शन शो करेगा, दो डायरेक्शन शो नहीं करेगा। जब कंपास नीडल दो डायरेक्शन शो नहीं करेगा तो लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं होंगी, क्योंकि कंपास नीडल दो डायरेक्शन शो ही नहीं कर सकता। कंपास नीडल तो एक सिंगल डायरेक्शन ही शो करेगा। तो इसीलिए दो लाइन जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि कंपास नीडल उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकता। अगर दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकता तो टू लाइन्स नेवर भी इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक स्टडी था मैग्नेट के बारे में। आज हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, थोड़ा बेसिक जानकारी ली। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका किस तरीके से स्ट्रेट वायर में हम करंट को फ्लो करा दें। ठीक है, सर्कुलर लूप में करंट को फ्लो करा दें, सॉलिनॉइड में करंट को फ्लो करा दें, तो किस तरीके से उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी, उनका पैटर्न क्या होगा और किस तरीके से उनकी डायरेक्शन कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, किस तरह फ्लेमिंग वो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके किस तरीके से उसकी डायरेक्शन निकालेंगे और हम राइट हैंड थंब रूल को अच्छी तरीके से अप्लाई करने भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आप लोगों को डाउट हैं वो डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।